से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी NSA अजीत डोवल सेज इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन्ड हैड बोस बीन देयर। और चैनल के डायलॉग्स मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी चेक करें, सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। अब यह पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की चीजें बना सकता है, बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट। फौज क्या करती है इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये क्या ये हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ। दोस्तों अगर हम बात करें असम की तो लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। भी देख रहे हैं, फ्यूचर में भी देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक डिफेंस में खास तौर से एक सच्चाई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारियर और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अरमाडो एक ऐसी गाड़ी है जो कि महिंद्रा डिफेंस ने तैयार करी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देना शुरू कर दिया। यह एक किस्म की आर्मर्ड गाड़ी है, लेकिन टैंक से आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसके अंदर टायर्स लगे हैं, लेकिन ड्राइवर के अलावा 5 लोग अंदर बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आगे बताने से पहले मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। यह भारत की पहली आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है और इसके बारे में यह कहा गया है कि यह जो गाड़ी है यह 5 पैसेंजर, जैसा मैंने बताया, एक ड्राइवर और 5 पैसेंजर लेकर चल सकती है। और इसका स्टैंडर्ड जो लोड कैपेसिटी है 1000 किलो, और इसके अलावा 400 किलो और उसका लोड ये ले सकती है गाड़ी। ये गाड़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, रेड्स, ओपन एरिया, जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए और कुछ वेपन कैरिंग के लिए, कुछ क्रिटिकल लोड्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये व्हीकल काम में आएगी। ये जो गाड़ी है इसके अंदर B7 लेवल स्टैनैग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है कि बुलेट प्रूफिंग है, जिसका यह मतलब है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल्स। ये AP राउंड्स आपने देखा होगा कश्मीर वैली में बड़े हैं, AK-47 के आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड, स्टील कोर, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद के चला जाता है और लोगों की जान चली जाती है, फौजियों की जान चली जाती है, उसका भी रेसिस्टेंट है। तो आपके लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स होंगे उसका भी रेसिस्टेंट होगा, मशीन गन फायर का रेसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो अंदर क्रू है एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों। इसके अलावा इसको ये ASLV जो है इसको हर तरीके से, आगे से, पीछे से और साइड से, बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि अगर कोई माइन फटती है, कोई IED फटता है, उससे भी इनका बीच बचाव होगा। जो अंदर लोग बैठे हैं दे विल बी एब्सोल्युटली सेफ। और 3.2 लीटर का मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है जो कि 206 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और 4x4 का सिस्टम है। ये 12 सेकंड लेती है। अच्छा, काफी भारी गाड़ी है, समझिए, इतना आर्मर उसमें बुलेट प्रूफिंग लगी हुई है, जाहिर सी बात है बहुत भारी गाड़ी है ये 12 सेकंड में 0 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यानी कि 12 सेकंड में ये 0 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर। मैं हैट्स ऑफ कहता हूं, ये बहुत तगड़ी बात है यार, इतनी भारी गाड़ी। आपने देखा होगा 0 to 3, 0 to 4 में फेरारी पहुंच रही है 100 तक, ये 160 तक पहुंच रही है, लेकिन 12 सेकंड में, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है। इट्स सच अ हेवी व्हीकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइट आर्मर्ड थिंग। तो जाहिर सी बात है मैं इसलिए भी जरा खुश हूं क्योंकि दोस्तों ये ना आत्मनिर्भर भारत में धीरे धीरे अभी हमने सुना था ना, अमेरिका हमवीज बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसे अमेरिका की ये गाड़ी, और अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की चीजें बना सकता है, बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द महिंद्रा ग्रुप। बढ़िया काम करा आप लोगों ने। अभी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये इंडियन आर्मी बताएगी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अब दोस्तों हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों दूसरी ये खबर है कि NSA अजीत डोवाल साहब का एक स्टेटमेंट आया सुभाष चंद्र बोस जी को लेके, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि साहब अगर नेताजी जिंदा होते, जीवित होते, या नेताजी उस समय वहां पे होते सामने, तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ही हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज गांधी। एक ही 2 लोग थे जो गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते थे कि गांधी जी ये मामला गलत है बॉस,
ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, राइट। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे, ही कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड गांधी। मैं बताता हूं आपको कारण ये, हमें ये सब ना, मैं 2 मिनट लूंगा दोस्तों, ये खबर इंपॉर्टेंट है। एक तो एनएसए साहब ने बोली और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं बहुत। हमें यह बताया गया है कि हम लोग अहिंसा में विश्वास करें, ठीक है। हमें यह बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अहिंसा प्रेम, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छलावा है, ये पूरा अहिंसा वहिंसा का पूरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि आपको असहाय बना दिया गया, ये आपके दिमाग में डाल डूल के आपके एजुकेशन सिस्टम से कि बाद आप तो अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी हैं, जो हिंसा की बात करेगा वो बुरा है। फौज क्या करती है इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये क्या, ये हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ। बंद कर दो फिर फौज को, अहिंसा प्रेमी हो तो इतने। भाई साहब भय बिन होए ना प्रीत, सिंपल सा फंडा होना चाहिए, दुश्मन आए ठोक दो, और ना भी आए फिर ठोक दो, वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको छोटा सी बात बताता हूं, 1000 साल से 1500 साल के बीच में चोलास का राज रहा, जो तमिलनाडु की बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, वो कहां कहां नहीं गए यार, वो चाइना पहुंच गए, कंबोडिया पहुंच गए, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां नहीं गए चोलास। दुनिया भर चोल साम्राज्य का लोहा मानती है। महाराजा रंजीत सिंह, काबुल खड़का दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने, खालसा फौज का जो झंडा था, खालसा फौज का झंडा काबुल पे लहरा रहा था, ठीक है। अब आप दूसरे को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से पकड़ लिया औरंगजेब को, यहां से सांस बंद हो गई थी बुड्ढे की, ठीक है। डोगरा साम्राज्य, जो जम्वाल डायनेस्टी है, डोगरा साम्राज्य जम्मू का, वो तिब्बत तक पहुंच गए। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, आप जाएंगे, आप थाईलैंड जाएंगे, आप कंबोडिया जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे इंडियन कल्चर। चोल साम्राज्य, श्रीलंका, ये पूरा एरिया इनका था। फिर दोस्तों अगर हम बात करें असम की, तो लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में हथियार है, ठीक है। आपने देखे देवी देवता जिनके हाथ में हथियार ना हो, फिर ये कहते हैं कि अहिंसा, ये हमें ये पता है फ्रॉड हमें सिखाया गया है, अहिंसा अहिंसा, कोई अहिंसा वहिंसा नहीं होती, हिंसा ही परमो धर्म है, हिंसा से ही लोग मानते हैं। वायलेंस इज समथिंग दैट पीपल रिस्पेक्ट, हां, बट एक बात है, कमजोर पे वायलेंस ना हो, जो असहाय है उस पे वायलेंस ना हो, उस पे जोर आजमाइश ना हो। लेकिन जब देशों की बात होती है, डेफिनेटली वायलेंस शुड बी द आंसर। तो ये आप अहिंसावादी, ये सब ये झूठ है, फ्रॉड, आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं खुल के बोल रहा हूं। और मुझे पता है काफी लोग मुझे ट्रोल कर, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भाग ऐसे हट, आई डोंट केयर, ठीक है। डोवाल साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं बता रहा हूं आज की तारीख में हम लोग भूल गए हैं अपने जो हीरोज हैं ना, हम लोग हीरोज, मैं बार बार ये बात कहता हूं दोस्तों, और बार बार मैं चाहता हूं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको भी सिखाना, ठीक है। हम लोग ये अहिंसा के चक्कर में हमारे हाथ पैर काट दिए गए। हमें बोला कि नहीं तुम, यार एक बात बताओ, हम लोग भूल गए हमारे हीरोज कौन है, ठीक है। हम महाराणा प्रताप को भूल गए आज की तारीख में, वी आर गिल्टी यार, हम लोग गिल्टी हैं, ये गलती हमारी है, ये किसी बाहर कोई साजिश नहीं है, ये हम लोगों की गलती है, हम महाराणा प्रताप को भूल गए। आप पूछो बच्चों से, उनको नहीं पता होगा, वी हैव फॉरगॉटन महाराणा प्रताप। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए हैं, वी हैव फॉरगॉटन, ठीक है। महाराष्ट्र में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, गोवा में कई जगह है जहां पर उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव फॉरगॉटन। आप किसी बच्चे से पूछो लचित बोरफुकन कौन है, उसको पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता उसका। इतना बड़ा इंडिया का हीरो, इतना बड़ा इंडिया का हीरो लचित बोरफुकन, नाम ही नहीं सुना। हु इज गिल्टी? किसकी गलती है ये? हमारी गलती है, राइट। आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की फौजों को बैटल ऑफ चमकौर साहिब में खड़काया था, जिन्होंने जफरनामा लिखा, हम भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। हमारे सिख भाई बहन याद करते हैं, लेकिन भाई वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इज नॉट जस्ट द गुरुज ऑफ द सिख्स, ही इज द गुरु ऑफ ऑल इंडियंस। हम भूल गए उनको। हमें यह बोल दिया कि यार तुम तो ना, ये तुम इन चक्करों में पड़ो ही मत, ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना जुल्म ढाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पहले सिखों ने कभी तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी थी। इतना मजबूर करा, इतना दीवार से लगाया कि तलवार उठानी पड़ी। ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, रेजिंग ऑफ द स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट। उठाओ तलवार, लड़ो अपने हक के लिए। आपने मजबूर करा, तब खालसा पंथ बना, ठीक है। खुशी से कोई तलवार नहीं उठाता। छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब ने इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा, तभी जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का। इतना जुल्म करा, तब उन्होंने बोला मैं इसको बताता हूं, ये बहुत ना, मुगल जो है औकात से बाहर निकल रहा है, जरा खड़काता हूं इनकी खिड़कियां, ये बहुत जरूरी है।
राइट। तो ये आप लोगों को यही बात डोभाल साहब कहना चाह रहे हैं, आपके देश का बंटवारा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आपको झूठ बोला गया, ये अहिंसा अहिंसा, ये फलाना डिमका। और मैं आगे नहीं बोलना चाहता, लोग, मैं आई गेट वेरी अपसेट व्हेन आई हियर ऑल दिस अहिंसा नॉनसेंस ना, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। देन आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल्स फीलिंग्स, बट हद होती है यार झूठ की। अच्छा दोस्तों, 145 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर दे दिया है, और गवर्नमेंट सोर्सेज ने बोला है कि ये 160 टोटल 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ये इंडियन फ्लीट का हिस्सा हो जाएंगे। 15 आ चुके हैं, 145 बाकी हैं। ये ट्विन इंजन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये गनशिप है, और ये 5 से लेकर 8 टन का हेलीकॉप्टर है, जो कि स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन। ये कारगिल में बड़ी हमें दिक्कत हुई थी, तब से ये टेलर करा गया, तब से प्लान बन रहा था इसका बनने का। और सर्विस सीलिंग है इसकी 6000 से लेकर 6500 मीटर। तो आप देखिए 18-20 हजार फुट पे भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। और इसके बारे में ग्लास कॉकपिट है, लो रेडार क्रॉस सेक्शन, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स सच एज इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्प्ले। ये एयरफोर्स वाले बताएंगे, ये बड़ा एयरफोर्स पीपल ना, दे लव देयर एक्रोनिम्स एंड ऑल ना। वो बड़ा, अभी डांटना मत मुझे एयरफोर्स वालों यहाँ पे लिख के, ठीक है, कि मेजर यूर फ्रॉम द इन्फेंट्री, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बेसिकली मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बहुत जबरदस्त चीज है, और इसके 145 का ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, एक तो हमने महिंद्रा वाली बात बताई, एक आपको HAL वाली बात बताई, ठीक है, आर्माडो और ये प्रचंड। तो ये जबरदस्त है, 145 प्रचंड, ये इंडियन फौज के फायर पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तीसरी खबर जो ये है, सेल्फ रिलायंस इज अ नेसेसिटी अमंगस्ट डबल बॉर्डर थ्रेट। राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि यह सिर्फ स्पेयर पार्ट, नट्स एंड बोल्ट्स नहीं बनाएगी, लेकिन ये मैन्युफैक्चर असेंबल करेगी ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयरक्राफ्ट एंड ब्रह्मोस मिसाइल। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जो कॉरिडोर बन रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रही है, इसमें यह सब होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, ये सब एयरक्राफ्ट सब बनेंगे यहां पे, और पूरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो रही है। और तमिलनाडु में भी ये कॉरिडोर बन रही है, बाय द वे, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों में कॉरिडोर बन रही है। और ये इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसका पूरा प्रावधान रखा गया है, और बहुत जल्दी ये इट विल कम टू लाइफ। और ये इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू प्रोमोट स्टार्टअप्स, ये सारा का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मामला सारा ऑन द लाइन है, ये सब होने वाला है। तो दोस्तों, हमने जो आपको आज खबर बनाई है किस तरीके से भारत और मजबूत होना, देखिए 2 चीजें हैं। एक मैंने खबर बताई आपको, आपके टेक अवेज क्या हैं, हर चीज का एक टेक अवे होता है ना। पहला टेक अवे आपका यह है कि दोस्तों, अपने पास्ट पे आपको फख्र करना चाहिए, आपको नाज करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रिस्पेक्ट हिम, अजीत डोभाल साहब यही बात कह रहे हैं, ठीक है। भय बिन होए न प्रीत, ये प्रभु श्री राम कह गए, भय बिन होए न प्रीत, ठीक है। बिना भय के ना प्रीत नहीं होती। ये अहिंसा वहिंसा सब ये छोड़ो, इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं। और दूसरी चीज, महिंद्रा की बात करी हमने, HAL की बात करी, प्रचंड हेलीकॉप्टर की, आर्माडो की बात करी महिंद्रा की, फिर हमने बात यूपी की डिफेंस कॉरिडोर की करी, किस तरीके से फ्यूचर में भी देख रहे हैं, पास्ट में भी देख रहे हैं, फ्यूचर में भी देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक डिफेंस में खास तौर से एक सच्चाई है जो दुनिया अब उसको नकार नहीं सकती। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर जी। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपने जो गाड़ी बनाई है, यकीन करें उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फौजी समझ सकता है कोई कि उसकी ज़रूरत कितनी होती है। ये टेररिस्ट वगैरह से या कोई दुश्मन आ गया उससे लड़ने के लिए उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, और लोड वगैरह लेके जाने के लिए भी, और स्पीड भी अच्छी है। तो इतनी हैवी गाड़ी और स्पीड भी अच्छी, तो यकीन करें ये फ़ौज में जो होती है ना, वो ज़रूरत होती है इस चीज़ की। और बाकी उन्होंने बात बताई कि बाद में पता चलेगा उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो तो जब यूज़ में आएगी तो भी वो फौजी जो हैं वो बताएंगे। लेकिन ये है कि वो ज़रूरत है और अच्छी चीज़ है, जो हेलीकॉप्टर वगैरह भी, और दूसरा और भी हथियार जो बना रहा है इंडिया, और आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं कि सब कुछ अपने आप पे डिपेंड होना, तो ये यकीन करें बहुत अच्छी चीज़ है। और इंडिया वाकई इस चीज़ में जो है ना वो आगे जा रहा है।
कोई शक नहीं है इसमें, और अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत दिन ब दिन कर रहा है और अपने ही मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ना इंडिया की, कि जो भी चीज़ होती है ना, जो बेशक किसी चीज़ की ज़रूरत है फिल वक्त बेशक बाहर से लेगा, लेकिन बाद में वो अपनी बनाना ज़रूर शुरू करेगा। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि टेक्नोलॉजी लेके उस टेक्नोलॉजी पे अपने मुल्क में काम करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अजीत डोभाल साहब ने जो बताया है, मैं भी उसी थ्योरी पे यकीन रखता हूँ। अगर आप लोगों पे कोई जो है वो जंग मुसल्लत करता है तो आप उसके साथ लड़ें। इस बात में मैं मेजर साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ, जो निर्दोष है, जो कमज़ोर है, जो नहीं लड़ना चाहता, उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो लड़ना चाहता है आपसे ना, उसके साथ ये नहीं है गांधी वाली जो थ्योरी है, गांधी जी वाली के एक गाल में मारे कोई तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो ये थ्योरी मैं भी इसको नहीं मानता। क्योंकि अगर कोई मारता है तो उसको भी मारें, लेकिन ये नहीं है कि पहले आप मारें या पहले आप जाके जो है वो करें कुछ, ये भी नहीं मैं कह रहा। लेकिन इनकी जो थ्योरी इन्होंने बताई है बिल्कुल 100% ठीक है, मैं वाकई एग्री करता हूँ इस चीज़ से। और अभी जैसे कोई आके टेररिस्ट हमला करता है या कुछ करता है तो ज़ाहिर हम जो है या हम या आप उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। ज़ाहिर आप लोग भी लड़ेंगे उसके साथ, हमारे पास इधर कोई आएगा हम भी लड़ेंगे, चाहे जैसे भी लड़े। तो लड़ना चाहिए और उसको मारना चाहिए, जंग बेशक करें उसके साथ। हाँ, कोई अगर किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। और काफ़ी जो हमारे बड़े भी हैं उनसे भी सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उन्होंने कौन सी राह इख्तियार की। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, और जो उन्होंने मतलब उस वक़्त किया, उनकी जो थ्योरी थी तो उस पर भी अमल करना चाहिए। और गांधी जी की ये थ्योरी मैं भी रॉन्ग कहता हूँ कि एक मारता है तो आप दूसरी गाल आगे कर लो, ऐसा नहीं होता। और बाकी कोई जंग अगर आपके ऊपर मुसल्लत करता है तो जंग करनी चाहिए। जो आपके साथ लड़ना चाहता है उसके साथ लड़ना चाहिए, जो आपके साथ सुलह करना चाहता है उसके साथ सुलह करनी चाहिए, जो आपके साथ मिल के काम करना चाहिए उसके साथ मिल के काम करना चाहिए। लेकिन जो आपके साथ आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है उसको भी आप बर्बाद करें। जैसा बंदा हो वैसा ही उसके साथ रवैया रखना चाहिए, यही बेहतर होता है। बाकी ये है कि ओवरऑल बाकी वीडियो पूरी जो है इन्होंने अपने आर्मी की जो आर्म वगैरह हैं उन पे बनाई है, और फ़ख्र भी कर रहे हैं। एक न्यूज़ मतलब चीज़ें बना बना के वो खुद बता भी रहे हैं और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है, उनकी आंखों से उनकी बातों से महसूस हो रहा है। तो वाकई गर्व होना चाहिए अपने मुल्क में। अगर कोई चीज़ बनती है और बेहतरीन बनती है तो उस पर गर्व होना चाहिए, और होता भी है। बाकी पूरा वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, बाकी यार वीडियो देखी है, मज़ा आया। बाकी इस गाड़ी के बारे में यार, गाड़ी वैसे भी दिखने में भी अच्छी लग रही है, तो बाकी तो इसका रिज़ल्ट तो बाद में बताया जाएगा, बोल रहे हैं तो पता चलेगा। बाकी यार मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि देखो एक वक्त आएगा कि एशिया में भी नाम बन जाएगा कि एशिया में ऐसी चीज़ें तैयार हो रही हैं। बेशक वो इंडिया कर रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है, नाम तो होना चाहिए ना। देखो एशिया में हम पाए जाते हैं, हमारे मुल्क पे तो नाम बदनाम है इस जगह का कि यहाँ से मतलब वो बेकारी ही मतलब एक ऐसा चल रहा था इतने अरसे से। अभी कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, चाइना के मुकाबले में भी आ रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया जो है ना ऐसी तरक्की कर रहा है, वो अपनी चीज़ें बना रहा है। तो इसके साथ साथ ये भी है कि बाकी मुल्कों को भी सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को भी इस लिहाज से इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि अपने लोगों को यार आगे लेके आएँ। हमारे इधर ऐसा होता है कि कोई काम हम करने लगते हैं ना, यकीन करो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं हमारे लिए। इधर पाकिस्तान में आपको बताऊँ ना, कोई भी हमको फैक्ट्री खोलता है, कोई किसी किस्म का कारोबार होता है ना, तो बहुत से मसाइल आ जाते हैं, रिश्वतखोरी जान नहीं छोड़ते। वो ईमानदारी से कहूँगा पाकिस्तान में चलते ही वडेरा राज है, तो हाँ ये बहुत मुश्किल होती है। चले जाएं जो जिसके तो पास हमको बस वही है। हाँ, बाकी हमको यार इंडिया से वाकई सीखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। एशिया चलती तो है उधर एक हद तक, हद तक है। फिर भी उधर कानून पे अमल है। हमारा एक देखो निजाम है, इस पे कानून पे अमल बिल्कुल नहीं है। कानून इधर जो है ना, वो रिश्वत अपने मुल्क में भी तो रहती है ना, उधर यहाँ पे रिश्वत लेके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। हद से क्रॉस रिश्वत ज्यादा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हद से क्रॉस कर देते हैं, जिससे रिश्वत जो नहीं देता ना उसको काम भी नहीं मिलता। जो दूसरे नंबर पे कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। हमारे मुल्क में ना ये प्रॉब्लम है कि कोई आदमी अच्छी तालीम लिए हुए ना, तो वो किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, तो पहले बोलते हैं सिफारिश लेके आओ। वो गांव वाले अभी ऐसे एक दूसरे की जिदबाजी की होती है, उसकी सिफारिश ही कोई नहीं करता। बेचारे को एक तो नौकरी तब नहीं मिलती, अगर कोई मिल भी जाए तो उधर से भी रिश्वत मांग लेते हैं। मतलब एक आदमी है वो गरीब है, उसको बोलते हैं 2 लाख रुपए ले आओ तो मैं तुम्हारी नौकरी कर देता हूँ। तो रिश्वत इस तरीके से इधर काम चलता है। रिश्वत के बगैर
वो रिश्वत कितनी वजह से प्रॉब्लम की वो बन जाती है। तो हाँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम बन जाती है यार इधर। तो बाकी यार मैं दूसरी बात पे बात करना चाहता हूँ कि यार पहला दौर कुछ अच्छा गुजरा है। जो पहले जो है ना इनके जो है ना गांधी साहब बोल रहे हैं ना, पहले दौर ऐसा ही था, लोग इतना जुल्म नहीं करते थे। अभी जो हालात देखे जाए ना, अभी किसी को मैं पाकिस्तान के हालात आपको बताऊँ ना, किसी को बोले ना कोई आगे मारे तो उसे आगे खामोश हो जाए ना, यकीन करो वो एक रिदम ही पकड़ लेता है। वो उन ऐसे गरीब आदमियों को, ऐसे लोगों को छोड़ते ही नहीं है। तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? तो बाकी ये है कि इधर से आगे से बोले ना थोड़ा तो कोई फिर रह जाता है, मतलब बोले ना तो बेचारे को इधर मारते रहते हैं या बहुत जुल्म करते हैं। आए रोज मैं वीडियो देखता हूँ तो जुगते नहीं मारते हैं यार कितने लोगों को। अभी कल की मैंने वीडियो देखी है कि लड़का 15 चुप करने से बेहतर है बंदा 1500 ना तो वो इज्जत वाली। हाँ, वो ना स्नोकर की वो वीडियो थी, मैं देख रहा था। वो गरीब लड़का था, पेट्रोल का ना 1500 रुपया को बनता था, उसने चोरी का इल्जाम लगा के उसको उसने मारे। वो आगे से माफी मांग रहा है ना, मेरे जैसा आदमी होता ना यकीन करो माफी ना मांगता। मार तो उसने खाई है, उसके बदले में कम से कम उसने 10 मारी है तो एक तो उसको मारता ना। उसने आगे से माफी मांगता है, मारता, खा रहा है, उसको बोलता है कान पकड़ो, उसने कान पकड़े फिर भी उसको नहीं छोड़ा, फिर भी उसको मारा। तो ये मेरे को तो उससे उसका अच्छा नहीं लगा। तो कि मतलब दौर ऐसा आ गया लोगों के अंदर से पाकिस्तान में कि मैं बात बताऊं ना तो रहम है ही नहीं किसी के दिल में। वो कोई जिसकी ताकत चलती है ना यहाँ पे उनको पता है कि कानून है ही नहीं है। जिसकी ताकत चलती है वो गरीब पे जो है ना जुल्म करता है। हाँ, उससे पहले मैं एक वीडियो देखी थी, इसीलिए तो पाकिस्तानी जा जाकर बाहर कश्तियों में फिर डूब जाती है कश्ती। हाँ, तो वो मैं यही तो मसला है ना। मैं वजीरिस्तान की यहाँ पे कामयाब ना वजीरिस्तान की वीडियो देखी, उधर भी एक आदमी का कुछ पैसों का मामला था, उसने मारा उसको बहुत ज्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है कई जगह पे पुलिस हमारी बहुत अच्छी काम करती है। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, उसके नीचे ही कमेंट आए हुए थे कि इस आदमी को पकड़ लिया और पुलिस ने इसका सॉफ्टवेयर ठीक ठाक अपडेट किया है। तो ये जो लड़का अभी इसकी वीडियो आएगी पता चलेगा, पर इसने भी बहुत जुल्म किया। मतलब अभी वो दौर खत्म हो गया है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको बोलो यार दूसरी गाल पे मार लो, ये दौर नहीं रहा। इस दौर में आपको अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरा, इस दौर के हिसाब से चलने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है। अपने आप को इस जगह पे लेके आए, खुद तरक्की करें, कोशिश करें, सोशल मीडिया पे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ से पैसा कमा सकें। दौर चेंज हो गया। जो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है जहाँ पे इंसाफ होता है वहाँ पे पैसा या गरीबी या अमीरी नहीं देखी जाती। हमारे मुल्कों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए हमको चेंज होना पड़ेगा, तब जाके ये जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे। बाकी ये है कि हमको भी चाहिए कि अपनी ताकत पाकिस्तान, अभी मैं मुल्कों के हिसाब से बात करूं तो अपना डिफेंस बनाना चाहिए जैसे इंडिया कर रहा है। देखो वक्त हालात का कोई पता नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया आपस में ना भी जंग करें तो हालात चेंज हो रहे हैं, ग्रुप भी बंदी बन रही है, कल का कोई पता नहीं क्या हो। तो यकीन करना चाहिए हमको कि दौर चेंज हो रहा है, इसके साथ हमें अपना डिफेंस भी मजबूत करना चाहिए। और बाकी जो नज़दीक ममालिक है उनके साथ मेरा एक अपना अंदाजा है कि उनके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ, लेकिन बाकी जो इंडिया के साथ रिलेशन उनके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, बाकी बड़ी ताकतों के साथ भी रह के उनसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए जैसे रूस, अमेरिका है, तो इनकी के साथ हमको अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। तो बाकी होपफुल यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, मज़ा है देख के। इससे हम इंडिया की वीडियो से यकीन करो बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये नदीम भाई और इनका रिएक्शन। और बहरहाल ये है कि इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में इन लोगों की भाइयों की बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त वो थ्योरी काम करती थी और उन्होंने अमन का पैगाम दिया था, ठीक है, वो अमन के ज़ुमरे में आती थी चीज़। और मेरे ख्याल में ये फ़ौजी हैं, तो फ़ौजी का ज़हन जो है वो मैं तकरीबन जो है 40% जानता हूँ, 50% वो कैसे रिएक्ट करता है जब उसे किसी चीज़ पे गुस्सा होता है या वो किसी से नाराज़ होता है, तो फिर वो रिएक्ट किस तरह करता है। तो फिर वो एक समझ जाता है कि जैसे वो ग्रुपिंग की जाती है ना फौजियों की, तो उसमें उनका हुक्म चलता है, ऊपर हेड होते हैं, तो वो अपने आप को हेड समझता है और उसके बाद फिर वो जो हुक्म देता है वो चाहता है कि उसके नीचे जो है काम करने वाले उसी तरह रिएक्ट करें। तो फौजी बंदे का ज़हन इस तरह का होता है, तो ये इस तरीके पे चलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो करना है ठीक है। तो इनके जहन में वहाँ जाके वही चीज़ रहती है। लेकिन एज अ कॉमन मैन, वो कहते हैं ना दिल से सोचने वाला बंदा, एक सोच रखने वाला, एक अलग सोच रखने वाला बंदा, जो लोगों में अमन पैदा करे, सुकून पैदा करे, ठीक है, जो लंबी सोच लेके चलता है, वो थोड़ा कूल काम टाइप होता है, वो डिफरेंट वे में सोचता है। तो गांधी जी ने उस वक्त जो थ्योरी थी वो गलत नहीं कह सकते उसको, गलत तो नहीं है। आजकल के दौर को अगर देखा जाए तो उस पे आप उस चीज को कह सकते हैं कि आजकल वो नहीं चलता, लेकिन अभी भी वो थ्योरी चल रही है। आपने जो बात इंक्लूड की कि उसको मार पड़ी, तो मे भी आप कह रहे हैं कि मैं उस जगह होता तो एक तो मारता उसे, हो सकता है वो निचली फैमिली से हो, निचली जात से हो,
उसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हों या और वैसे वहाँ पे वो अकेला लड़का नहीं था जो मारने वाला था, उसके आगे साथ पीछे बहुत सारे थे, वो कैमरे के सामने सिर्फ एक था, तो वो ये भी देख रहा था जो मार खा रहा था। नोबडी नोज़ के पीछे एक मामला क्या चल रहा है, लेकिन आपने अपनी बात रखी, दैट्स गुड। आपने अपना ओपिनियन दिया कि यार मैं होता तो वो एक मजामत होता है कि 1 to 1 अगर जंग हो रही हो, आप भी ठीक हो अपनी जगह पे, वो भी ठीक हो, और फिर वो आप पे एक साइड पे मतलब एक साइड से हमला करे, अगर वो हमला किया तो फिर आपका जवाब देना बनता है उसके ऊपर। तो बाकी वो बात रही कि डिफेंस की, तो देख लें आज फिर प्रेडेटर लेके आए थे, उसके बाद अभी उन्होंने महिंद्रा ने ये इंट्रोड्यूस करा दी है, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी आ गया है नया। मेरे ख्याल में डिफेंस में दिन ब दिन जो है बढ़ोतरी हो रही है और स्ट्रांग होता जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि सियाचिन में नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स जो रेस्क्यू करते हैं या अटैक के लिए यूज़ होते हैं, वो उनमें इतनी पावर्स नहीं होती, उनके विंग में उनमें इतनी पावर नहीं होती कि इतने हाइट पे उड़ान भर सकें। और जब मौसम ख़राब होता है वहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे वो स्टिल रहना और लोगों को रेस्क्यू करना या उतारना उनको वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। इसमें मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने जहाज़ की जो तस्वीर जो हेलीकॉप्टर की वो दिखाई नहीं है प्रॉपर, उसकी अगर दिखाते तो उसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता कि यार उसमें क्या उन्होंने चेंजिंग की है, पुराने में क्या था और नए में उन्होंने क्या चेंजिंग की है, तो वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल जाता। लेकिन महिंद्रा की जैसे गाड़ी है, उन्होंने जितनी उसकी स्पीड बताई है और जैसी उसकी कैपेबिलिटी है, तो मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्त में महिंद्रा क्या अभी एक कंपनी उतरी है, बाकी कंपनी भी है वो भी जोर लगाएंगे इसके ऊपर। और चले फर्स्ट स्टेप तो ले लिया महिंद्रा ने, अब देखें और कौन कंपनी आती है और क्या मैन्युफैक्चर करती है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और इससे साबित होता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और ये आप लोगों के लिए वाकई मैं कहूँगा खुशी की बात है, गर्व की बात है, और हमें भी फील होता है कि यार हमसाया मुल्क है, हमें भी करना चाहिए था, हम भी इस फील्ड में आगे होते। और एक किस्म का चले आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि दुश्मन मुल्क है, लेकिन ये है कि कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे होते, एक मुकाबले में तरक्की की दौड़ में होते, लेकिन बहरहाल अभी तरक्की की दौड़ में नहीं है, तो लेकिन वक्त आएगा। और बहरहाल इंडिया तरक्की कर रहा है और ज़बरदस्त इन्होंने इंफॉर्मेशन दी और अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, नो डाउट। वीडियो ज़बरदस्त थी, वीडियो ज़बरदस्त थी और अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक अगेन। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।